नमस्कार दोस्तों, पीटीएस ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यात्रा की सीरीज में दोस्तों आज हम केरल की बहुत ही प्रसिद्ध जगह मुन्नार की यात्रा करेंगे और मुन्नार से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातों के बारे में जानेंगे और उसके साथ में ही मुन्नार में रहने का, खाने का और घूमने का हमारा टोटल कितना खर्च आएगा और मुन्नार में घूमने के लिए कौन कौन सी अच्छी जगह है उसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। चलिए दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मुन्नार केरल का एक बहुत ही प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। प्रतिवर्ष हजारों की तादाद में पर्यटक यहाँ आते हैं। यह स्थान केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। मुन्नार की सुंदरता के कारण मुन्नार को ईश्वर का देश भी कहा जाता है। मुन्नार की खूबसूरती को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि धरती का स्वर्ग यहीं पर है। दोस्तों, मुन्नार का हिल स्टेशन किसी जमाने में दक्षिण भारत के पूर्व ब्रिटिश शासक का ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट हुआ करता था और यहाँ पे 12,000 हेक्टेयर में फैले चाय के खूबसूरत बागान यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम मुन्नार कैसे पहुँचे। दोस्तों, मुन्नार पहुँचने के लिए हमारे पास तीनों तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप वायु मार्ग से अगर आना चाहते हैं तो आप कोचिन इंटरनेशनल हवाई अड्डे पे आ सकते हैं। कोचिन एयरपोर्ट से मुन्नार की दूरी मात्र 120 किलोमीटर की है। आप वहां से प्राइवेट टैक्सी या फिर बस लेकर के मुन्नार तक पहुंच सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, हम रेलवे की बात करें तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन तमिलनाडु का थेनी है, जो कि 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, उसके अलावा दूसरा रेलवे स्टेशन कोचिन भी है, जो कि 120 से 125 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। दोस्तों, मुन्नार काफ़ी बड़े शहरों से बाय रोड भी कनेक्टेड है, तो आप बाय रोड भी चाहें तो मुन्नार पहुंच सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं, मुन्नार अपने चाय के बागान और घुमावदार रोडों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ की खूबसूरती दोस्तों किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ पे आने वाले लोग को मंत्र मुक्त होते वक्त नहीं लगता और यहाँ जो आता है यहीं बस जाना चाहता है। यहाँ से जाना कोई भी नहीं चाहता। दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको मुन्नार के कुछ दर्शनीय और पर्यटन स्थल के बारे में बताते हैं जहाँ पे हमें मुन्नार के अंदर घूमने जाना चाहिए। दोस्तों, हमारा सबसे पहला स्थान है इराविकुलम नेशनल पार्क। दोस्तों, यह उद्यान मुन्नार से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान देवीकुलम तालुका के अंदर पड़ता है। उद्यान के दक्षिणी क्षेत्र में अनामुड़ी चोटी है। दोस्तों, मूल रूप से इस पार्क का निर्माण नीलगिरी जंगली बकरों की रक्षा के लिए किया गया था, लेकिन आगे चल के 1975 में इसे अभयारण्य घोषित कर दिया गया और 1978 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, 97 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह उद्यान प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत ही मशहूर है और यहाँ पे दुर्लभ नीलगिरी बकरों को देखा जा सकता है। और दोस्तों, यहाँ पे ट्रैकिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में आपको ट्रैकिंग की सुविधा भी मिल जाएगी। दोस्तों, अगला स्थान है हमारा मट्टुपेट्टी डैम। दोस्तों, मट्टुपेट्टी समुद्र तल से 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर बनी मट्टुपेट्टी झील और बांध पर पर्यटक पिकनिक मनाने आते हैं। यहाँ से चाय के बागानों का मनमोहक दृश्य नज़र आता है। दोस्तों, यहाँ पर बोटिंग की भी फैसिलिटीज़ है। अगर आप बोटिंग के शौकीन हैं तो यहाँ पे बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, मट्टुपेट्टी अंदर व आसपास आपको ट्रैकिंग की भी सुविधा उपलब्ध है और यहाँ पे दोस्तों जंगल के विभिन्न प्रकार के पक्षियों का घर भी है और यहाँ पर एक छोटी सी नदी व पानी का सोता भी है, जो यहाँ के आकर्षण को और भी बढ़ा देता है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला डेस्टिनेशन है पल्लीवाशल। पल्लीवाशल दोस्तों मुन्नार के चितिरपुरम से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यह केरल का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना स्थल है। यह स्थल व्यापक प्राकृतिक सुंदरताओं से भरा पड़ा है और पर्यटकों का पसंदीदा पिकनिक स्थल भी है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला डेस्टिनेशन है चाय संग्रहालय, टी प्रोसेसिंग या टी म्यूजियम बोल सकते हैं। दोस्तों, चाय के बागानों की उत्पत्ति और विकास की दृष्टि से मुन्नार की अपनी एक अलग पहचान, एक अलग विरासत है।
दोस्तों इस विरासत को ध्यान में रखते हुए केरल के ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में चाय के बागानों की उत्पत्ति और विकास के कुछ सूक्ष्म और दिलचस्प पहलुओं को सुरक्षित रखने और प्रदर्शनीय बनाने के लिए मुन्नार में टाटा टी द्वारा कुछ वर्ष पहले एक संग्रहालय की स्थापना की गई थी। इस संग्रहालय में 1880 में मुन्नार चाय के उत्पादन की शुरुआत से जुड़ी कुछ निशानियां रखी गई हैं और यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐतिहासिक तस्वीरें भी लगी हुई हैं। इसके पास ही टी प्रोसेसिंग इकाई में चाय बनाने की पूरी प्रक्रिया को करीब से देखा व समझा जा सकता है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला डेस्टिनेशन है चिन्नकनाल। दोस्तों चिन्नकनाल मुन्नार शहर के निकट में स्थित है। यहाँ के झरने, जिसे आमतौर पर पावर हाउस या वाटरफॉल कहा जाता है, खड़ी चट्टान पर समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई से ये गिरते हैं। यह स्थल पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों के प्राकृतिक दृश्यों से समृद्ध है और दोस्तों ये बहुत ही प्राकृतिक और बहुत ही मनोरम जगह है। आप कभी भी मुन्नार विजिट करें तो एक बार चिन्नकनाल ज़रूर जाएं। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला डेस्टिनेशन है अथुकड़ फॉल्स। दोस्तों गहरी घाटी में स्थित यह झरना मुन्नार से 8 किलोमीटर दूर कोच्चि रोड पर स्थित है। दोस्तों अथुकड़ फॉल्स मुन्नार का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। मानसून के दिनों में मतलब जुलाई अगस्त के आसपास इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। इस झरने के अलावा इस रास्ते में कई और भी झरने हैं जिन्हें चियापरा फॉल्स और वालार फॉल्स के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी जगह के बारे में मैं बताता हूँ। ये है दोस्तों कोलुलु मल्ले चाय बागान। दोस्तों यह चाय बागान भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित चाय बागान है। कहा जाता है कि यहाँ भारत की सबसे जायकेदार चाय का उत्पादन होता है। चाय के अलावा यहाँ की एक और खासियत यहाँ के खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ से तमिलनाडु के मैदानी इलाकों के खूबसूरत दृश्य दिखाई देते हैं। यहाँ केवल जीप से ही पहुँचा जा सकता है। दोस्तों लिस्ट में हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है टॉप स्टेशन। दोस्तों मुन्नार से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित टॉप स्टेशन की ऊंचाई समुद्र तल से 1700 मीटर है। मुन्नार कोडेकनल सड़क पर स्थित यह सबसे ऊंचा स्थान है। टॉप स्टेशन देखने आने वाले पर्यटक मुन्नार को अपना पड़ाव बनाते हैं और इस टॉप स्टेशन से पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के विहंगम दृश्यों का आनंद लेते हैं। दोस्तों इस टॉप स्टेशन से नीलकुरिंजी के खिले हुए फूलों का दृश्य भी आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको मुन्नार से जुड़ी हुई जानकारी कैसी लगी हमें आप कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।